पहला प्रश्न, एक ही आरजू है कि इस खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। आपकी शरण आया हूं। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है। और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गए। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने फिर धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका, फिर तुम उलझे, फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना। काश इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है, सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यही है। लेकिन इसका तो अर्थ यह हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी, अन्यथा मोक्ष के बहाने भी, मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। समझना काफी है, छूटना नहीं है। छूटना किससे? किसी ने बांधा होता तो छूटते, किसी ने बांधा भी नहीं। बंधन कहां है? बंधन से छूटने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह भी हो सकता है बंधन हो ही ना, तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे। और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे? बंधन से छूटने की कोशिश मत करो, बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो, वासना मत करो। विपरीत की वासना भी वासना है। तुम कुएं से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया? तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे, इससे क्या भेद पड़ता है? जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया। क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है, बात में से बात निकल आई है, कहीं कुछ है नहीं। एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था। चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। उसने भी यही कहा होगा।
नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है, अब तुम्हारे हाथ में सब बात है। मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में, मैं सब करने को तैयार हूं। अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पे शक भी क्या करें। मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो। लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी, यहां मरना मारना कैसा। तो एक 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर, फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे, बस तू 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस हूं। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया। हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया, वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा। गुफा का द्वार छोटा था, आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली, भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे। कहीं कोई सींग नहीं है, वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का आत्मसम्मोहन, 3 दिन का सतत सुझाव, 3 बार भी सुझाव तो परिणाम हो जाते हैं। 3 दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे। फिर बिना खाए बिना सोए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन तक सपना नहीं देखा, जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना ना खाने से, ऐसा 3 दिन तक सपना ना देखने से सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती। 3 दिन की सपना देखने की शक्ति, 3 दिन की भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता उतना मन मजबूत हो जाता है। भूख से शरीर तो कमजोर होता है, मन मजबूत होता है। इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात्रि जागरण किया। अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है, सपना इकट्ठा हो जाता है। अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई है और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशंस पैदा होने लगते, फिर तुम जागते में सपना देखने लगोगे, आंख खुली रहेगी और सपना देखोगे। सपना एक जरूरत है, सपना तुम्हारे मन का निकास है, रेचन है। 3 दिन तक जागता रहा, सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई। 3 दिन भूखा रहा, शरीर कमजोर हो गया। ये तुमने कभी ख्याल किया, बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी ना देखोगे। खाट उड़ी जा रही, तुम जानते हो कि कहीं उड़ी नहीं जा रही, अपनी खाट पे लेटे हो, मगर शक होने लगता है क्या गया है तुम्हें। शरीर कमजोर है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण रखता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है। बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते हैं, स्त्रियों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय, बच्चों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं प्रौढ़ों की बजाय। जहां जहां मन कोमल है
और शरीर से ज्यादा मजबूत है, वहीं वहीं सपना आसान हो जाता है। 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा, और फिर 3 दिन सतत एक ही मंत्र। यही तो मंत्र योग है। तुम बैठे अगर राम 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 कहते रहो कई दिनों तक, पागल हो ही जाओगे। एक सीमा है झेलने की। वो 3 दिन तक कहता रहा मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। लोग मुझसे पूछते मंत्र शक्ति, उनको मैं ये कहानी कह देता हूं, ये मंत्र शक्ति है। नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा। वो युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा लेकिन आप हंसे, ये बात जस्ती नहीं। तुम्हारे ही बताए उपाय को मान के मैं फंस गया हूं, अब मुझे निकालो। सिंह बड़े, द्वार से निकलते नहीं बनता, और मैं भूखा भी हूं, नींद भी सता रही है। नागार्जुन उसके पास गया, उसे जोर से हिलाया। हिलाया तो थोड़ा वो तंद्रा से जागा तो उसने देखा सिंह भी नदारत है, भैंस भी कहीं नहीं। वो भी हंसने लगा। नागार्जुन ने कहा बस यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग के देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है। सारा राज देख लेने में। ये तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। ये कौन है जो पूछ रहा है? ये खोपड़ी ही है जो पूछ रही। अगर इस खोपड़ी की बात मान के चले तो इससे तुम कभी मुक्त न हो पाओगे। जाग के देखो कौन पूछता है, गौर से सुनो कौन प्रश्न उठाता है। ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहां है? और जिसने भी जाग के देखा वो हंसने लगा, क्योंकि बंधन उसने कभी पाए नहीं। जागने में कोई बंधन नहीं। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद, जागो, होश में आ जाओ। और तुम कहीं भी गए नहीं हो, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। भैंस तुम कभी हुए नहीं, तुम वही हो जो तुम हो। तुम परमात्मा हो। इससे तुम रत्ती भर यहां वहां न हो सकते हो, न होने का कोई उपाय। हां, तुम भ्रांति में रह सकते हो। तुम अपने को जो चाहे समझ लो। मन शक्तिशाली है, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। और जिस दिन भी तुम देखना चाहोगे उस दिन तुम दृष्टि बन जाओगे। दृष्टि मुक्ति है।